न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर पूरा पल्स वल्स सब चेक किया, बीपी वीपी, तो उन्होंने कह दिया कि ही इज़ नो मोर, ऑलमोस्ट डेड। क्या दिखा था, कोई सफ़ेद कपड़ों में था, कोई क्या था, मैं मतलब दूसरे ही उसमें दुनिया में पहुंच चुका। किसके वो यमराज जी हैं, कौन हैं, वो उनके मतलब मुझे दर्शन हो गए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। जीवन का अंत है मृत्यु, परम सत्य है मृत्यु, लेकिन मृत्यु के बाद आखिर क्या? क्या मौत के बाद आत्मा शरीर से निकलकर जब जाती है तो कुछ ऐसे एहसास होते हैं जो याद रह सकें? दरअसल विज्ञान इस बात की तस्दीक करता है कि इंसान का शरीर जब खत्म हो जाता है तो उसमें से एक ऊर्जा निकल जाती है, उस ऊर्जा को आप आत्मा कहिए। हम ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि कई लोगों का ऐसा दावा है कि वो मरकर वापस जिंदा हुए हैं। उन्होंने अपने अनुभव बांटे हैं, बताया है कि मरने के बाद आत्मा जाती कहां है और किस तरीके से वो लौट कर आते हैं। आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम कुछ ऐसे ही किस्सों को टटोलेंगे। क्या मौत अंत है या मौत शुरुआत? क्या होता है जब रुक जाती हैं धड़कनें, थम जाती है नब्ज? क्या एक दुनिया है इस दुनिया से परे भी? मौत के बाद के सफर को लेकर हर धर्म का अपना एक नजरिया है। मौत को लेकर विज्ञान की अपनी सोच। इन्हीं के बीचों बीच कहीं छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। एक लाइट का भी अनुभव कुछ लोग बताते हैं, जैसे टनल के एंड में एक लाइट दिखती है, कई बार कुछ ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो उन्हें बुला रही हैं या उनका हाथ थाम रही हैं। कुछ लोग मरने के बाद भी उनका समय नहीं आया होता है लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, यमदूत लेके चले जाते हैं उनको। आपकी जब ब्रेन बिल्कुल हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन से कम होता है तो वो कुछ समय के लिए कुछ इस तरह की प्रोड्यूस कर सकता है परसेप्शन। 10 मिनट में अगर आदमी रिवाइव हो सकता है तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आएंगे। मौत के इसी रहस्य को समझने के लिए हम नोएडा के रमेश भारद्वाज के घर पहुंचे। पेशे से डॉक्टर रमेश का दावा है कि वो मौत के बाद के हर राज को जानते हैं। इनका दावा है कि ये 7 बार मरकर जिंदा हुए हैं। पल्स वल्स चेक करके बोले ही इज नो मोर। 10-12 फीट ऊपर एक पूरा आदमी 6 फीट हाइट होगी और अंग्रेज जैसा कलर उनका, सफ़ेद उनकी पूरी पोशाक। तो मैंने हाथ ऊपर किए, उन्होंने हाथ पकड़ के और मुझे लेके चल दिए। तब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ या कहाँ चल रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ लेके जा रहा था मुझे। तो क्या वाकई शरीर से आत्मा निकलकर कहीं और जाती है? क्या वाकई मौत के बाद भी कोई जिंदगी होती है? क्या वाकई कोई मरकर वापस जिंदा लौट सकता है? डॉक्टर रमेश का कहना था कि कोई माने या न माने, वो बार बार मरकर वापस जिंदा लौटे हैं
और उन्होंने देखी है मौत के बाद की दूसरी दुनिया। जैसे वो ऊपर ही ऊपर ले जाते हैं और ना मेरे पैर कहीं लगते, पैर कहीं मतलब महसूस होता है कि मैं इनके साथ चल रहा हूँ, लेकिन पैर कहीं ना कोई वहाँ पे ज़मीन है ना कुछ है, बस चलते रहते हैं ऐसे। हम एक एक कर उनके सभी अनुभव आपको सुनाएंगे क्योंकि डॉक्टर रमेश के अनुभव अविश्वसनीय हैं। उनका दावा है कि उनकी मुलाकात किसी ऐसे साये से हुई जो उनका हाथ पकड़कर किसी अनजान रास्ते पर ले जाता था। ये इनके पूर्व जन्म का कोई किया हुआ पुण्य है जो इनको वापस लाता है बार बार। ये 15 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं और डेली भगवत गीता पढ़ते हैं। ईश्वर की इनके ऊपर बहुत कृपा है। ये भी हो सकता है कि ये मन का कोई भ्रम हो, दिमाग की कोई कल्पना हो या कोई गलतफहमी हो, लेकिन डॉक्टर रमेश के दावों को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो इसे चमत्कार से कम नहीं मानते। और ऐसे हमने और भी कई घटना सुनी है, कई लोगों के साथ हुआ है, लेकिन इनके साथ बार बार 2 बार का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि मेरे सामने सब कुछ हुआ है। तर्क अपनी जगह है, साक्ष्य अपनी जगह और डॉक्टर रमेश का विश्वास अपनी जगह। उनका पहला अनुभव उन्हें तब हुआ जब वो सिर्फ 4 या 5 साल के थे। एक कुत्ता था पागल, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग, बड़ा ऊंचा, तो मैं उसकी जाके कमर पे ऐसी मतलब ऊपर चढ़ने लगा, तो उसने उठा के मुझे यहाँ से उठाया, पेट पकड़ के उसमें दांत वांत मार रखे हैं, उसको उठा के और लेके मतलब दौड़ता हुआ जा रहा था। तक मुझे कुत्ते ने जंगल में जाके खेत में गन्ने के उसमें बीच में ले जाके और मुझे रख के नीचे उसको मुझे फाड़ने लगा। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं कब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ, कब मैं पहुंचा, कब क्या, तो मुझे कुछ अनुभूति मतलब ऐसे हुई, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हल्का सा वजन सा मतलब बिल्कुल ऐसा रह गया जैसे कि बिल्कुल बहुत ही कम वेट, मतलब पेपर जैसे जल जाता है ना उतना राख हो जाती है उसकी, ऐसा मतलब शरीर में कुछ नहीं। परछाइयों का खेल बचपन में कौन नहीं खेलता है, और डॉक्टर रमेश भारद्वाज भी तो बच्चे ही थे जिस वक्त के अनुभव का जिक्र वो कर रहे हैं। तो क्या ये एक बच्चे के मन की कल्पना थी? क्या सफेद आकृति जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो अवचेतन मन की एक तस्वीर भर थी? डॉक्टर रमेश भारद्वाज का दूसरा अनुभव उन्हें तब हुआ जब वो करीब 15 साल के हो चुके थे। लंबी बीमारी के चलते उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, दवा के साथ दुआ का दौर चल रहा था। क्या बैग के रूप में कोई देखता है? घर से बाहर डॉक्टर निकल रहा था अपना बैग लेके, और वो वहाँ पे जो है घर में हमारे ताऊ जी को और बड़े वाले भाई साहब को बोल के चले गए कि सब पल्स वल्स चेक करके बोले ही इज़ नो मोर, ऑलमोस्ट ही इज़ डेड। और मुझे कम से कम 10-12 फीट ऊपर एक पूरा आदमी 6 फीट हाइट होगी और अंग्रेज जैसा कलर उनका, वाइट बिल्कुल, और उन्होंने मतलब सफ़ेद उनकी पूरी पोशाक, मतलब सब कपड़े उन्होंने वाइट शर्ट, वाइट पैंट। बेटा आओ, इधर आओ, हाथ ऐसे करो, तो मैंने हाथ ऊपर किए, उन्होंने हाथ पकड़ के और मुझे लेके चल दिए। डॉक्टर रमेश के मुताबिक तीसरी बार उनकी मौत कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पानी में डूबने से हुई थी, और इस बार भी उन्होंने उस सफेद आकृति को हाथ बढ़ाकर ऊपर ले जाते महसूस किया। विज्ञान का एक हिस्सा इसे दवाइयों के सेवन से होने वाला रासायनिक परिवर्तन और अचेत दिमाग की थ्योरी करार देता है, लेकिन विज्ञान का ही दूसरा हिस्सा ऐसे मामलों में अक्सर निरुत्तर हो जाता है। तो ये मैंने देखा कि इनकी आंखें पथराई हुई थी और ये क्लिनिकल डेड थी और इनका पेट फूला हुआ था। इसके बावजूद मैंने इनके पल्स देखी तो पल्स इनकी चल नहीं रही थी। डॉक्टर रमेश भारद्वाज की पत्नी भी पेशे से डॉक्टर हैं और अपने पति की मौत को मात देने के दावों की गवाह हैं। उनका कहना है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव नहीं वो उनका आंखों देखा सच है। हैरत होती है लेकिन यकीन भी पक्का है। जैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, अब मैं भी पेशेंट चेक करती हूँ, लेकिन इनका जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होके रिवर्ट बैक होना एक चमत्कार से कम नहीं। इनमें फिर काफ़ी बदलाव भी आ गई है उसके बाद।
2001 में रमेश को अपनी जिंदगी में मौत का 7वां अनुभव हुआ, जब पैसों के लेन देन में उनको गोली मार दी गई। तो इतना कहते ही उसने गोली मेरे मुंह में 2 गोली ऐसे 2 बार पिट वो यहाँ से लग के, और ये यहाँ से, ये निशान है आज भी, ये यहाँ से निकल गई। उसके बाद जो है मुझे जैसे ही उसने गोली मारी और मेरा ये सब कोट वगैरह और सब इनर सब मतलब ब्लड से, जूते वूते सब भर गए ब्लड से। इतना ब्लड निकला दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। डॉक्टर रमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा कि ये बिल्कुल डेड मृत अवस्था में थे और इनको ब्लड काफ़ी निकल चुका था। इनको हम लेके गए, मैं भी उनके साथ था, और इनको रेफ़र किया किसी नर्सिंग होम में, शायद नागर नर्सिंग होम में गए, और वहाँ पर इनकी ECG वगैरह हुई तो ये बिल्कुल लाइन खिंची हुई आई। लेकिन बकौल रमेश वो इस बार भी मौत के फरिश्तों से अपना हाथ छुड़ा कर लौट आए। तो वही सफ़ेद कपड़े और बुलाओ, हाथ दो, मैंने फिर उनको हाथ दे दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कहाँ तक, मतलब जाते जाते मैं थक चुका। दरअसल मैं जैसे ही उनके साथ साथ जा रहा था, मतलब काफ़ी देर हो गई थी चलते चलते, तो एकदम से थक के और मैं एकदम गिर गया, निढाल सा हो गया। ये कैसा दावा था जिसने हमें ही इस असमंजस में डाल दिया? सामने बैठा इंसान जो कह रहा था उसे झुठलाना आसान नहीं था, लेकिन तर्कशील मन बहस की गुंजाइश छोड़ रहा था। ऑलमोस्ट डेड। तो ब्रेन पे जब लोड आता है तो वो किसी ना किसी तरीके की इस तरह के एक्सपीरियंसेस पैदा कर सकता है, जिसको लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि ब्रेन एक इस तरह की स्टेट में चला जाता है कि वो नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस दे, जिसको लोग फील करते हैं, और जैसे वो रिवाइव होते हैं तो वो उसको जो उन्होंने महसूस किया वो बताते हैं। दरअसल जो लोग मौत को महसूस करने का दावा करते हैं वो केवल अनुभव पर आधारित बातें नहीं कर रहे हैं, उनके पास तथ्य हैं। क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ होता है वहां पर मौजूद डॉक्टर इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ, धड़कनें थमी थी, नब्ज रुकी थी, मौत हुई थी। फिर ऐसा क्यों है कि विज्ञान इस तरह के अनुभवों को मानता नहीं है? इस सवाल का जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन अभी हम बात धर्म की कर रहे हैं, धार्मिक मान्यताओं की कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का विश्वास इस बात पर पूरा भरोसा रखता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। धार्मिक मान्यताओं पर नजर डालें तो समझ में आता है कि लगभग हर धर्म में मौत के बाद आत्मा के एक सफर की बात कही गई है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मौत के बाद आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है और उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नर्क मिलता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के वक्त 2 यमदूत इंसान की आत्मा को लेने के लिए आते हैं। इसके बाद यमदूत आत्मा को आकाश मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। फिर इंसान के कर्मों के आधार पर स्वर्ग नर्क का फैसला होता है। हिंदू धर्म की इन मान्यताओं के प्रमाण के रूप में हिमाचल प्रदेश के भरमौर में मृत्यु के देवता यमराज का मंदिर भी है। जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को और अच्छी तरह समझने के लिए हम यमराज के इस मंदिर भी पहुंचे। ये दुनिया में यमराज का इकलौता मंदिर है। मरने के उपरांत लिखा जो सारा चुकता हमको यहीं आके करना पड़ता है। मार्च चतुर्थ भगवान जी बैठे हुए हैं, लिखा जो कबूल उठ करते हैं, यहाँ से धर्मराज जी पूछते हैं, बताओ इस प्राणी का कितना पाप और कितना पुण्य है। चतुर्थ जी बताते हैं हमारा इतना पाप और इतना पुण्य है। फिर हमारे 4 वेद है, 4 दिशा बनी हुई है, 4 दिशा 4 दरवाजे बने हुए हैं। जैसे हम लोगों ने कर्म किया, कर्म के गति के अनुसार दरवाजा खुलता, आत्मा को उसमें प्रवेश कर देती। हिंदू आस्थाओं के मुताबिक ये मंदिर यमराज की कचहरी है, जहां मृत्यु के बाद हर आत्मा को लेकर यमदूत आते हैं और यहीं पर उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है। डॉक्टर रमेश बचपन से ही धर्म और आध्यात्मिक मान्यताओं में यकीन रखते हैं और मृत्यु के बाद जीवन के फलसफे पर उनके यकीन की एक बड़ी वजह धार्मिक विश्वास भी हो सकता है। लिहाजा हमने इसे टटोलना सही समझा।
उनका मानना है कि इस तरह बार बार उनको मौत के दरवाजे के उस पार ले जाकर ईश्वर उनके जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं। जिस आदमी ने 15-16 बार भागवत गीता पढ़ चुका तो उसका आवागमन से तो छुटकारा हो जाना, क्योंकि मैं खाली भागवत गीता पढ़ता नहीं, उसको जीता भी हूँ। इनमें कोई पावर ऐसी आ गई हो जिससे मतलब इनकी इनर कैपेबिलिटी पावर, हाँ जी, जो कहते हैं वो बढ़ गई, मुझे लगता है ऐसे। तो क्या मरकर लौट आने का अनुभव हमारी उस सोच से जुड़ा है जो हमारा धर्म हमें बचपन से सिखाता आ रहा है? अगर ऐसा है तो अलग अलग धर्म के लोगों का अनुभव अलग अलग होना चाहिए, पर क्या ऐसा है? डॉक्टर रमेश भारद्वाज की कहानी आपने सुनी। इस कहानी को सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये तो बस अंधविश्वास है, तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे ही अनुभव को बयां किया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी। दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग धर्म के लोग लगभग एक से ही अनुभव को बयां करते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास को लेकर हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये लगभग हर धर्म का सत्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर शुरू होता है जो किसी और जीवन की तरफ ले जाता है। ईसाई धर्म में मौत के बाद स्वर्ग दूतों के जमीन पर आकर आत्मा को ले जाने की मान्यता स्पष्ट तौर पर कही जाती है। मान्यताओं के मुताबिक स्वर्ग दूतों को एंजल्स कहा जाता है, जो सफेद कपड़ों में आते हैं, आत्मा को कर्मों के हिसाब से हेवन या हेल में भेजते हैं। इस्लाम में माना जाता है कि धड़कनें रुक जाने के बाद मौत के फरिश्ते आते हैं, रूह को जिस्म से अलग करके ले जाते हैं। कयामत के दिन सभी का हिसाब होता है, फिर जन्नत या जहन्नुम भेजा जाता है। कब्र को बंद करने के बाद फिर वहाँ भी फरिश्ता आता है और वहाँ दो फरिश्ते आते हैं। अगर कोई इंसान जन्नती है, नेक बंदा है, तो उसके सामने फरिश्ते अच्छी शक्ल में आते हैं, खूबसूरत शक्ल में आते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान गुनाहगार है तो उसके सामने दो फरिश्ते आते हैं बहुत ही भयानक और खौफनाक शक्ल में होकर, और उससे वो सवाल करते हैं इंसान की अगर रूह तंग होती है, ख़राब होती है, अगर रूह परेशान होती है तो उस इंसान को फिर परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो नेक इंसान के लिए जो दुनिया में अच्छा काम करता है उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुनिया में कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका दावा रहा है कि उन्होंने मौत को कुछ पलों के लिए जिया। My God, I've taken all this for granted. ब्रिटिश अमेरिकी एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर ने 2009 में एक इंटरव्यू के दौरान मौत के बाद जिंदगी का जिस तरह वर्णन किया वो अद्भुत है। I don't fear it. Because when I was मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे याद है मैं एक टनल में थी। मैंने अपने मृत पति माइकल टॉड को देखा। टनल में बहुत रोशनी थी। मैंने ये उस वक्त महसूस किया जब मैं क्लिनिकली मृत घोषित हो चुकी थी। And the light was so welcoming. And then they talk to you and then you pop right back into your body. अमेरिकी एक्ट्रेस शेरॉन स्टोन ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये माना कि 2001 में ब्रेन हैमरेज के इलाज के दौरान उन्होंने जो महसूस किया वो मौत के बाद का एक्सपीरियंस था। अचानक बहुत तेज सफेद लाइट महसूस हुई। मैं देख रही थी, लोग आ जा रहे थे जो बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक जैसे सब गायब हो गया। मुझे लगा मैं शरीर में वापस आ गई थी। इनके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, मशहूर पॉप सिंगर एल्विस प्रेस्ले, ऐसी कुछ हस्तियां हैं जिनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानियां जुड़ी हुई हैं।
जहाँ तक साइंस का सवाल है तो ऐसा कुछ अभी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, पर कुछ स्टडीज़ हुई हैं और कई जगह इस तरह का देखा गया है कि कुछ बच्चे हैं धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से समझने की कोशिश करें या उन लोगों की बातों के नजरिए से देखें जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस का जिक्र किया है, तो डॉक्टर रमेश भारद्वाज की बातों और उनकी बातों में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। जो बात सब में कॉमन है वो ये कि अचेत अवस्था में अचानक रोशनी दिखाई पड़ती है। शरीर से आत्मा निकलती है जो अपने शरीर को देख रही होती है। कुछ साए संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और साथ चलने को कहते हैं। अगर इन सभी दावों और बातों को सच मान लें तो नए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते ही क्यों है? क्यों कुछ लोग कुछ पलों की मौत के बाद फिर से जी उठते हैं? आध्यात्मिक रूप से जो लोग बहुत उन्नत होते हैं, बहुत एलिवेटेड होते हैं, उनको जीवन काल में ही अपने प्रयासों से ऐसा अनुभव हो जाता है कि सूक्ष्म लोक है और वो अपनी आत्माओं को अपने प्रयासों के द्वारा सूक्ष्म लोक तक पहुंचा देते हैं। कुछ लोग बाय डिफॉल्ट गलती से उनकी आत्मा सूक्ष्म लोक में पहुंच जाती है, क्योंकि गलती से पहुंचती है, उनके प्रयासों से नहीं पहुंचती और वहां की ऊर्जा एक्सेप्ट नहीं कर पाती या वहां रहने का समय नहीं हुआ होता है, इसलिए वापस आ जाती है। अगर ये वहम है तो एक साथ इतने लोगों को एक ही जैसा वहम कैसे हो रहा है? और अगर ये सच है तो अब तक इसे तथ्य समझकर, फैक्ट समझकर कबूल क्यों नहीं किया गया है? दरअसल अब तक जो बातें आपने सुनी हैं वो तो उन लोगों के अनुभव है जो मौत के बाद लौट आए। ये सवाल लगभग हर एक शख्स के मन में होता है कि मौत के बाद दूसरी दुनिया में क्या होता है? क्या वाकई मौत के बाद कुछ होता है? स्वर्ग और नर्क अगर हैं तो कैसे हैं? इन्हीं सवालों के पड़ताल में चलिए हम अपनी अगली कहानी की ओर चलते हैं। सेना के एक जनरल का ऐसा किस्सा आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी जो मौत के बाद लौटा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र साहनी भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने जिंदगी के एक खास पल में खुद को मरते हुए देखा, अपने शरीर से आत्मा को निकलते हुए देखा। मैं लग रहा था कि मैं किसी हाइट पे हूँ और जैसे फ्लोट कर रहे होते हैं, मोशनलेस। हाँ, खुद को देखा मोशनलेस पड़ा हुआ और मुझे उठा के वो गाड़ी में लेके जा रहे कि 5 minutes to 12 में ही ये एक्सीडेंट हुआ था कि एकदम जैसे वो ड्राइवर की इमेज मेरे सामने वो फ्लोट करके ऊपर जा रही है। इनके डाइटी जो ये हनुमान जी के भक्त हैं तो वो ही इनकी रक्षा करेंगे। एक शैडो टाइप का नजर आया था जो कहता है नॉट यू, नॉट योर टाइम। बात जून 1993 की है। जनरल साहनी की जीप का एक ट्रक के साथ भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि उनके ड्राइवर का शरीर 2 हिस्सों में कट गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और जनरल साहनी के खुद के एहसास में उनकी भी मौत हो गई थी। मैं लग रहा था कि मैं किसी हाइट पे हूँ और जैसे फ्लोट कर रहे होते हैं और मेरे को नीचे जैसे एक सॉर्ट ऑफ सीन है उधर, ये गाड़ी के पीछे मुझे दिख रहे थे, ट्रक उधर, और लोग इकट्ठा हो रहे थे, भाग के आ रहे थे। जो मेरे अपने जवान थे वो उठा रहे थे मुझे, जो ड्राइवर को उठा रहे थे वो गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था, उसको था निकाल रहे थे। और उसके बाद मैं उधर पड़ा हुआ हूँ मोशनलेस। हाँ, खुद को देखा मोशनलेस पड़ा हुआ हूँ और मुझे उठा के वो गाड़ी में लेके जा रहे हैं। तो क्या ये उनका कोई वहम था या हकीकत में वो मौत के बाद की जिंदगी के चश्मदीद बने थे? इतना सिवियर होने के बाद
ये 5 मिनट्स के डिफरेंस में जो टाइम था उसी के बीच में हुआ है, एंड ही वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो मेरे को कभी वो ध्यान में ही नहीं आया। जनरल साहनी के दावों में यह भी शामिल है कि जब उनका ऑपरेशन चल रहा था उन्होंने अपने खून से लथपथ जिस्म को हवा में तैरता हुआ देखा था कि एकदम जैसे वो ड्राइवर की इमेज मेरे सामने वो फ्लोट करके ऊपर जा रही है। जब ड्राइवर गया, जैसे मैं उसके रेस के साथ उसके पास आया तो एक शैडो टाइप का नज़र आया था जो कहता है नॉट यू, नॉट योर टाइम, और वो ड्राइवर उसके साथ वो फ्लोर के ऊपर चला गया। जनरल साहनी इसे अपनी दूसरी जिंदगी मानते हैं जो ईश्वर ने उन्हें सौंपी है किसी और बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। उन्होंने बातों ही बातों में हमें बताया कि उनकी मौत की भविष्यवाणी बहुत पहले की जा चुकी थी। 4-5 महीने पहले फरवरी की बात थी, जब वो ट्रेन में मैं जा रहा था बेंगलोर, जब वो पुराने ओल्ड स्कूल टीचर ने मेरे को ये प्रेडिक्शन दी थी इसकी। तो इसका मतलब कुछ बात जरूर है, नहीं तो इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो कोई नहीं दे सकता कि आपको टाइमिंग का भी दे रहा है, एक्सीडेंट का भी दे रहा है, सिवियरिटी भी दे रहा है, और ये भी कह रहा अपने आप इतने इंजरीज इसके साथ 8 हफ्ते के अंदर आप बैक अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। उस वक्त जनरल साहनी ने इसे तुक्का माना था, लेकिन जब उस भयानक एक्सीडेंट के बाद वो मौत के मुंह से वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि न सिर्फ उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही थी बल्कि उसका बताया हुआ टाइम तक सटीक था। पहला रिएक्शन मेरा ये था कि अब मेरे को पता, आई होप वह उस टाइम फ्रेम के अंदर ही ये हुआ हो ताकि इनके डाइटी जो ये हनुमान जी के भक्त हैं तो वो ही इनकी रक्षा करेंगे। तो मेरे को तो यही लगा कि भी, और जब मैं गई तो मेरे को यही पता चला कि 5 मिनट्स to 12 में ही ये एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे को कुछ तसल्ली हुई कि भी अब ये ठीक होंगे। उस भयानक हादसे को 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन खुद की मौत को देखने का वो छोटा सा लम्हा जनरल साहनी को हमेशा याद रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल साहनी और डॉक्टर रमेश भारद्वाज के अनुभव आपने सुने। इन दोनों अनुभवों में कई समानताएं हैं और इन्हीं समानताओं में से इस रहस्य को सुलझाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट साहनी और डॉक्टर रमेश भारद्वाज दोनों को रोशनी दिखी थी। दोनों ने ही अपने शरीर को हवा में उठता हुआ देखा था। दोनों ने किसी साए को देखने की बात कही थी। दोनों का दावा था कि उनका शरीर हवा जैसा हल्का हो गया था। कुछ इमेजिन किया जाता है, कुछ पास्ट मेमोरीज होती हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं, उसका मिश्रण एक बन के पैदा होता है। और एक व्यक्ति को अगर बताया जाए, मान लीजिए एक व्यक्ति डेथ बेड पे है और वो 2 दिन बाद एक आईसीयू से निकलता उठता है, 2 दिन बाद अगर वो जागता है और उसको बोला जाता है कि आप तो ऑलमोस्ट मर चुके थे, आप बच गए, डॉक्टर्स ने बचाया या भगवान ने बचाया, जो भी, तो उन 2 डेज का 2 डेज मल्टीप्लाइड और एक्स नंबर ऑफ डेज का ब्रेन ने कहीं ना कहीं कुछ तो एक इमेजिन करना है। तो वो उसका पार्ट ऑफ ड्रीम भी हो सकता है, वो उसका पार्ट ऑफ रियल ब्रेन के अंदर चेंजेस का परसेप्शन भी हो सकता है। सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई मौत अंत है या मौत शुरुआत है किसी और जीवन की। विज्ञान कहता है कि मेडिकल साइंस की तरक्की के चलते ज्यादातर लोगों को मरने से बचा लिया जाता है और होश और बेहोशी की अवस्था के बीच उन्हें जो महसूस होता है उसे वो इस तरह से बयान करते हैं। आपकी जब ब्रेन बिल्कुल हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन से कम होता है तो वो कुछ समय के लिए कुछ इस तरह की प्रोड्यूस कर सकता है परसेप्शन उस व्यक्ति की, जिसमें वो अपने आप को बाहर देख सकता है, अपने आप को अलग देख सकता है, अपने आप को किसी तरीके से भी देख सकता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस तरह की घटनाओं को मृत्यु के बाद जीवन के प्रमाण के तौर पर देखते हैं और सवाल ये उठाते हैं कि अगर वाकई ये अवचेतन मन की कल्पना है तो दुनिया में सबकी कल्पना हूबहू एक क्यों होती है। जब खून की कमी हो कुछ एरियाज़ में, या जब आप एनेस्थीसिया में से बाहर आ रहे हैं तो फिर रसायनों का थोड़ा फेरबदल जो दिमाग के अंदर होता है, उसके चलते कई बार इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं। ऐसे अनुभव होते हैं जैसे कि वो किसी टनल में से निकल के आए हैं, किसी अंधेरे में से निकल कर आए हैं। एक लाइट का भी अनुभव कुछ लोग बताते हैं, जैसे टनल के एंड में एक लाइट दिखती है, कई बार कुछ ऐसी आकृतियाँ दिखती हैं जो उन्हें बुला रही हैं या उनका हाथ थाम रही हैं। इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस लोग बताते हैं जिनको हम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कहते हैं।
अपनी तलाश में हम एक ऐसी किताब से भी टकराए जिसे दूसरी दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है। ये किताब ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए लिखी गई है। सामान्य भाषा में ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जहां कोई आत्मा किसी जीवित इंसान का हाथ पकड़कर किताब लिखवाए। मुंबई की रहने वाली खुर्शीद भावनगरी ने अपने 2 जवान बेटे एक कार हादसे में खो दिए थे, लेकिन उनकी मौत के महीने भर बाद ही एक महिला ने उन्हें बताया कि उनके बेटों की आत्मा उनसे संपर्क करना चाहती है। फिर तो अविश्वसनीय घटनाएं घटती रहीं और वो अपने बेटों की टाइपराइटर बन गई। अंग्रेजी की यह किताब केवल गुजराती लिख पाने में सक्षम खुर्शीद ने लिखी है। They told me, we want you to write a book. I said, how can I write a book? So he said, we will give you a message at certain time every day and you have to go on writing till we tell you. So the whole first book was dictated to me by them. खुर्शीद का दावा है कि इस किताब में जो है वो एक तरह से आत्माओं का इंटरव्यू है। किताब के मुताबिक बेटों ने लिखवाया कि मौत के बाद उन्होंने एक रोशनी देखी और एंजल्स उन्हें लेने आए, जो उन्हें वहां ले गए जहां से आत्माओं का संसार शुरू होता है। इस किताब के मुताबिक आत्माओं के संसार में 7 लेवल होते हैं, जिनकी यात्रा कर्मों के हिसाब से तय करनी होती है। लेवल 1 धरती के बेहद नजदीक भयानक दिखने वाले लोगों से भरी और अंधकारमय जगह होती है। लेवल 2 बेहद तकलीफ देने वाला लेवल है, जिसमें झगड़े होते हैं। लेवल 3 एक ऐसा लेवल है जहां लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, हमला करते हैं। लेवल 4 एक ऐसा लेवल है जहां से आत्माओं के पास मौका होता है अपने अच्छे कर्मों से अगले लेवल तक पहुंचने का। लेवल 5 एक ऐसा लेवल है जहां से स्वर्ग की शुरुआत होती है। लेवल 6 एक बेहद सुंदर जगह होती है और लेवल 7 सबसे बेहतर लेवल है। यहाँ आत्माएं देवदूतों जैसी होती हैं, बादलों जैसी हल्की और सुंदर। किताब के मुताबिक 7वें लेवल के दौरान अगर किसी से कोई पाप हो जाए तो उसे नीचे के लेवल में भेज दिया जाता है। ये अजीब बातें हैं, पर यकीन करने वाले इस पर यकीन करते हैं। बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। इतने सारे लोगों के संयुक्त अनुभव पर यकीन करें या फिर रिसर्च का रुख करें। ये डेथ का एक्सपीरियंस है या वाकई नियर डेथ का एक्सपीरियंस है? दरअसल विज्ञान ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। विज्ञान को आत्मा पर यकीन है, पर मौत से लौट आने के दावों को वो एक अलग नजरिए से देखता है। विज्ञान का कहना है कि ये मौत नहीं बल्कि मौत जैसा एक एहसास है, इसीलिए इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। दशकों से इस पर रिसर्च है और अब तो एक मुकम्मल जवाब भी है। घर में हमारे ताऊ जी को और बड़े वाले भाई साहब को बोल के चले गए कि सब पल्स वल्स चेक करके बोले ही इज नो मोर, ऑलमोस्ट ही इज डेड। नियर डेथ एक्सपीरियंस होके रिवर्ट बैक होना एक चमत्कार से कम नहीं, इनमें फिर काफ़ी बदलाव भी आ गए। एक शैडो टाइप का नज़र आया था जो कहता है नॉट यू, नॉट योर टाइम, और वो ड्राइवर उसके साथ वो फ्लोर के ऊपर चला गया। कुछ ना कुछ तो होगा ही जो इनसे भगवान ने कराना होगा, जो शायद हमारे लिए रूटीन हो पर भगवान की मर्जी होगी वो काम करने की। ये किस्से ना तो हम सब के लिए अनजान हैं, न ही अजूबे, पर सैकड़ों ऐसे अनुभव सुनने के बावजूद ये हम सब के लिए हमेशा से ही अविश्वसनीय है। तो क्या वैज्ञानिक तौर पर मौत के बाद जिंदगी के सबूत हासिल करना मुमकिन है? डॉक्टर मृत्यु को 2 तरीकों से देखते हैं। क्लिनिकल मौत, जिसमें शरीर के सभी वाइटल साइंस खत्म हो जाते हैं, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और शरीर ठंडा पड़ने लगता है, पर आंखें, किडनी जैसे अंग जिंदा रहते हैं। दूसरा है मेडिकल या बायोलॉजिकल मौत, जिसमें दिमाग की हरकत भी खत्म हो जाती है। एक तो बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। उसमें क्या होता है कि शरीर की मेटाबॉलिक रेट या सारी फिजिकल एक्टिविटीज, इवन कार्डियक एक्टिविटी और हार्ट एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम,
इतना कम हो जाता है कि वो क्लिनिकली पता नहीं लगता। दरअसल क्लिनिकल डेथ में सांसें थमते ही शरीर में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। अगर दिमाग को करीब 4.5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मौत हो जाती है। आदमी की मौत तभी होगी जब ब्रेन डेथ हो जाए। अगर ब्रेन को आप फ्रीज कर दो, यानी कि एक आदमी मरे और मरते ही उसको अगर आप फ्रीज कर दो तो उसको घंटों बाद में भी आप उसको रिवाइव कर सकते हैं, ये याद रखिए। ऐसा पॉसिबल है। डॉक्टर मानते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से दिमाग में तेजी से केमिकल रिएक्शन होते हैं और दिमाग कल्पना के एक ऐसे दायरे में आ जाता है जहां भ्रम स्वाभाविक है। जिस तेज रोशनी और सफेद लिबास का जिक्र हर अनुभव में किया जाता है वो डॉक्टरों के मुताबिक एक दम तोड़ते दिमाग की रासायनिक प्रतिक्रिया है। देखिए, में रासायनिक फेरबदल होता है या जब खून की कमी होती है कुछ हिस्सों में दिमाग के, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। और यदि दिमाग के अंदर कुछ केमिकल हैं, रसायन हैं, जिनमें से डोपामिन भी एक रसायन है, जिसके बढ़ जाने से भी कुछ इस प्रकार के अनुभव होते हैं दिमाग के कुछ ऐसे हिस्सों में यदि बढ़ जाए तो, कि आपको लगता है कि शायद आप मौत के मुंह में से होकर वापस आए हैं, जिन्हें हम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। तो विज्ञान प्रयास कर रहा है समझने का कि ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। जब तक मनोवृत्ति नहीं बनेगी चांडोक उपनिषद के अनुसार में, और अगर आप रिवाइव हो जाते हो तो आपको विजुअल चीजें दिखाई देंगी, जो आप उस वक्त में जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके सेमी कॉन्शियस लेवल पे जो आपको लाइटें दिखाई दे रही हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर मनोवृत्ति और प्राणवृत्ति के बीच में अगर उसकी डेथ हुई है तो उसको उस टाइम का जो लिसनिंग है वो उसको सुनाई नहीं देगा उसके साथ में। हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी राय बटी हुई है। डॉक्टर इसे इंसानी शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया मानते हैं, पर जो लोग विश्वास करते हैं वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब शरीर गंभीर चोट झेल रहा होता है, बीमार होता है, फिर भी दर्द का एहसास ही नहीं रह जाता। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।